खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू जिला तदर्थ समिति की बैठक आदिवासी विकास महाकुंभ मेला दुबिया खाट परिसर में भरदू सिंह की अध्यक्षता में सदर मेदिनीनगर का समिति विस्तार हेतु किया गया। महासभा केंद्रीय अध्यक्ष रामेश्वर सिंह चेरो ने सीएनटी एक्ट में आदिवासियों की भूमि संरक्षित के लिए दिए गए कानून को विस्तार पूर्वक रखा और कहा कि आदिवासियों के जमीन का मालिक जिले का उपायुक्त बनाया गया है और एक्ट के अनुसार किसी भी परिस्थिति में आदिवासी की भूमि को गैर आदिवासी के नाम स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। जिला सदस्य रामखेलावन सिंह चेरो ने कहा कि भूमाफियाओं द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने का जो सिलसिला है, इसे तोड़ने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा आप सभी के साथ है और आदिवासियों के हित में जल जंगल जमीन की रक्षा अवश्य किया जाएगा। मनातू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह चेरो अपने विचारों को रखते हुए कहा कि मनातू प्रखंड के सभी पंचायत समिति का गठन हो चुका है। पंचायत वंशी खुर्द का विस्तार 31 दिसंबर को कर लिया जाएगा। लेस्लीगंज प्रखंड अध्यक्ष मिठू सिंह चेरो संगठित होकर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा को मजबूत करने पर बल दिया। चैनपुर से चलकर आए समाज सेवी सह पूर्व विधायक प्रत्याशी अभय सिंह चेरो ने कहा कि जिस प्रकार आदिवासी की जमीन पर भूमाफियाओं का गिद्ध की आंखें लगी है और हड़पी जा रही है, इसके लिए सभी आदिवासियों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करने के लिए तैयार रहना होगा। तो वहीं नारी शक्ति को मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज कराते हुए चिंता देवी ने कहा कि अपने हक और अधिकार को लेने के लिए हम नारियों को भी पुरुषों से कदम ताल मिलाकर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा अभियान को मजबूत करना होगा। शिक्षक रामा सिंह ने कहा, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के नेतृत्व में मेदिनीनगर प्रखंड का प्रखंड समिति विस्तार कर ही आदिवासी जल जंगल जमीन को सुरक्षित कर पाएगा। तत्पश्चात समिति का विस्तार सर्व समिति से किया गया। अध्यक्ष शंकर उरांव, सचिव चिंता देवी, कोषाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह चेरो, संयोजक भरदुल सिंह चेरो, सह संयोजक रामा सिंह चेरो को मेदिनीनगर प्रखंड की जिम्मेवारी सौंपी गई। बैठक का संचालन जिला संयोजक त्रिपुरारी सिंह चेरो ने किया। सभा के अंत में सभाध्यक्ष भरदुल सिंह ने कहा कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए नारी शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए नारियों को सशक्त करने पर जोर दिया जाए। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता विपिन बिहारी सिंह की रिपोर्ट। हम लोग के सूचना मिले कि फलाना जगह पर मीटिंग है, किसी लोग को जाना चाहिए, तो हम लोग जाने के लिए एकदम तैयार रहे। जैसे हम लोग हैं अभी कम हैं लेकिन कमजोर नहीं है, हम लोग को नहीं खबर इसी मूड बना के मैंने हम लोग रहें कि कहीं से मिले। देखिए हम लोग हैं आदिवासी, लेकिन कोई के भ्रम हो गया है कि आदिवासी कहने में थोड़ा शिकायत लगता है। हम लोग बाप दादा से ही जानते हैं कि आदिवासी हैं, अब आदिवासी याद भी है। देखिए बाहर के जो बिजनेस व्यवसायी वाला आदमी आया ना, सब दीदी लोग सब जानते हैं, वो लोग कैसे हम लोग का अलग किया। ये तो चेरो है, ये तो चमार है, ये तो मुन्ना है, ये परहिया है, ये कोरवा है, जात बरंगा दिया, अपना समय समय से काम करवाया, उसी तरह से नाम भी देते गया। लेकिन हम लोग के वैसा कुछ बात नहीं है। आदिवासी हैं तो हम सब आदिवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। लेकिन हम लोग के ऐसा है बाहरी बिजनेस व्यवसायी आदमी हम लोग के अलग अलग करके हम लोग के संपत्ति हड़पने की कोशिश किया पहले से, अब आज भी हड़प रहा है। लेकिन हम लोग अभी पढ़े लिखे व्यक्ति हो रहे हैं, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा लोग पढ़ रहे हैं ना, और व्यक्ति आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब है कि अभी से हम लोग जागे ताकि हमारा भविष्य सुधार हो जाए। ठीक है, अब इतना ही करके अपनी पानी को विराम देते हो। सब भाई से बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में हमको तो लगता है कि अकेले ही सब पर भारी पड़ गए। कम है लेकिन कमजोर नहीं है, यही भाषा हम लोग सभी को सोचना होगा। जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द मिल चुका है यहाँ कि हम लोग कम है लेकिन कमजोर नहीं है। 6 पंचायत में हमारा पंचायत स्तरीय कमेटी विस्तार हो चुका है, पूर्ण रूप से हो चुका है, और मात्र एक पंचायत बचा हुआ है, बंसीपुर पंचायत, जो हमारा 21 जनवरी और 31 दिसंबर यानी इस 2022 का अंतिम मंथ का अंतिम दिन एक स्मरणीय क्षण के रूप में मैं उसको आहूत किया हूँ। बैठक रखा गया है 31 दिसंबर को। मेरा मनातू प्रखंड का जो कमेटी विस्तार अखिल भारतीय आदिवासी का वो पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा, और कुछ गाँवों में भी हमारा प्रखंड ग्राम संगठन का कार्य भी चल रहा है। लगता है 13-14 गाँव में भी हो चुका है। वहाँ कार्य वहाँ से मैं प्रगति पर है, और मैं जिला कमेटी जिला संयोजक से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी हो, जब भी आवश्यकता पड़े तो मनातू प्रखंड का जो 70 गाँवों का आदमी आपके साथ है, जब भी आवश्यकता पड़े
एक दिन पहले सूचना देने की बात है, चूँकि सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ से 60 किलोमीटर, वहाँ से आने जाने में भी टाइम लगता है। तो जब भी आवश्यकता पड़े, आपको 70 गाँव आपके साथ है। मैं वादा नहीं, विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ हैं। आपसे कदम से कदम मिलाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपसे आगे की रणनीति बनाएं और जो भी हक अधिकार कहा गया है, जल जंगल जमीन का जो हक अधिकार जो जिससे वंचित लोग हैं, जिनका जमीन हड़पा जा रहा है, उस सब पर रणनीति बना करके आगे चलने की ज़रूरत है। और आपका मनातू प्रखंड आपके साथ है, कदम से कदम मिलाने के लिए, मिलकर चलने के लिए तैयार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब मैं अपना वाणी को विराम देते हुए सबको जोहार। उसमें सब सारा भेदभाव मिट जाता है। तो आदिवासी की संस्कृति होनी चाहिए कि जब भी कोई आदिवासी के नाम पर कोई संगठन हो, कोई ज़रूरत हो, तो सारे दुख को, सारे भेद को भूल करके एकजुटता का परिचय देना चाहिए। और ये परिचय ही आपको इस क्षेत्र में नहीं, पूरे झारखंड या पूरे देश में आपको जो है सुरक्षित रखेगा। नहीं तो आपका संस्कृति और समाज जिस तरह से मिटते चला जा रहा है, हम लोग खाना बदोश की ज़िंदगी जिएंगे और हम लोग आदिवासी समाज से बाहर हो जाएंगे, फिर हम लोग कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अभी मैं 4 दिन पहले जब विधानसभा में गया था तो मैं अचंभित रह गया कि दूसरे जाति के लोग जो बिहार कैटेगरी के आते, तेली और कुर्मी, उन लोगों ने विधानसभा में उनके प्रतिनिधि ने उठाया इस बात को कि हम लोग का आदिवासी में शामिल किया जाए। और इसको रामदयाल मुंडा के समय में एक गठित कमेटी हुई थी, उसमें उनको कहा गया कि आदिवासी में शामिल कर दिया। तो मैंने उस समय से बहुत चिंतित हूँ, बहुत सोच रहा हूँ, बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ कि यदि जिस दिन उस कैटेगरी के लोगों को आदिवासी में शामिल कर लिया जाएगा तो शायद हम लोग, अगर 26% आदिवासी का आरक्षण है झारखंड में, तो 6 भी हम लोग बहाल आदिवासी में नहीं हो पाएंगे। चाहे उरांव हो, खिरवार हो, चेरो हो, परहिया हो, 6 नहीं शामिल हो सकते। लेकिन वो विकसित जाति और वे लोग आदिवासी में आने के लिए ललायित हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भाग रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। ये बहुत मुश्किल क्षण आज जो हम लोग बोल ले रहे हैं, सिर्फ आदिवासी इसलिए बोल पा रहे हैं। अगर आदिवासी नहीं रहेगा, आपका बोल ही बंद हो जाएगा। इसलिए मैं सारे लोगों से, अपने लोगों से आग्रह करता हूँ, चाहे वह किसी भी जाति को, मैं जाति पर नहीं जा रहा हूँ, उनको आदिवासी एकता को बचाए रखने के लिए, इसको टूटने से बचाने के लिए सभी लोग को एक ही मुहिम चलाना है। आदिवासी एक है, चाहे किसी भी। और इसके लिए यहाँ नहीं, चाहे झारखंड की सरकार के खिलाफ लड़ना पड़े, झारखंड के लोगों के खिलाफ लड़ना पड़े, चाहे वह देश के खिलाफ लड़ना पड़े, हम लोग आदिवासी एकता को जिंदाबाद कीजिए और एक साथ मिलकर चलने की कसम खाइए। और एक नेतृत्व करता तो चाहिए, तो नेतृत्व करने के लिए अगर आदिवासी महासभा आगे आया है तो हम लोग खुले दिल से समर्थन करें। और पैसा भी लगा तो हम लोग पैसा चंदा करके भी अब तो खुले समर्थन। चाहे इसके लिए जब देश की आज़ादी में हमारे झारखंड के वीर आदिवासी लोग अपना प्राण दे दिए, तो क्या हम लोग अपने लोगों के लिए कुछ त्याग भी नहीं कर सकते हैं? वो जान देकर के आज हमको स्वतंत्र कराए हैं, जान देकर के आदिवासी की रक्षा के नाम है आदिवासी के बचा हुआ है, तो क्या हम लोग पैसा भी लाकर मदद नहीं कर सकते? वो बात भी नहीं लगा सकते हैं। और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जितना योगदान दिया है, मैं बहुत देर से बात सोच रहा हूँ। ये महिलाएं सही में आज जब आई हैं, ये सही में काली के रूप में आई हुई है। अगर हमको लगता है कि इस परिस्थिति में अगर कोई आ जाए तो उनका मूड़ी तक ही लोग काट देंगे, इतनी ताकत है। मैं बहुत कुछ न कहते हुए, समय बहुत काफ़ी है, बहुत दूर से लोग आए हुए हैं। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि इस कमेटी को, आदिवासी महासभा के जितने ही पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारी जो हैं यहाँ, उनको भी, जो नहीं हैं उनको भी मैं खुले दिल से समर्थन करता हूं। और लोगों से आग्रह करता हूं, जो ताकत होगा मेरे पास, मैं हर संभव आदिवासी की लड़ाई के लिए जान भी देना पड़ेगा, पीछे हटके देखने वाला में से नहीं हूँ। मैं खुला सपोर्ट करूँगा। किसी तरह की कोई शिकवा शिकायत, किसी से कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। जो लोग न समझ रहे हैं उनसे हम लोग चल के आग्रह करेंगे, उनको भी समझाएंगे इस बात को, उनको भी कमेटी में लाने का प्रयास करेंगे। और मैं इतना ही कह करके अपनी बात को विराम देता हूँ। तभी आपको कुछ करना